हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन जोन ट्रेडिंग। अभी मैंने जेनेसिस इंटरनेशनल का चार्ट ओपन कर रखा है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे मैं हूँ। ध्यान दें, यहाँ पर एक डिमांड जोन है और शेयर एग्जैक्टली इस डिमांड जोन में भी आ चुका है। तो हमें एक चीज़ पता है कि प्राइस अभी डिमांड जोन में आ चुका है और अब जो प्राइस का मूवमेंट हो सकता है या तो ये डिमांड जोन से सपोर्ट लेकर के ऊपर उठे या तो फिर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आए। तो आइए समझते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाके कि क्या प्राइस एक्शन इसमें पॉसिबल है आने वाले टाइम में। अभी मैं इसके 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे हूँ और जो इम्पॉर्टेंट बात जो बताना है, ध्यान दीजिए। प्राइस नीचे आया था लेकिन नीचे से देख के तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है ये डिमांड जोन चल रहा है। और ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है वो एक्जैक्टली हाफ ईयरली के डिमांड जोन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ये अच्छी बात होती है। ठीक है, ऊपर में सप्लाई जोन हमें दिख रहा है क्या? एक ये सप्लाई जोन हो सकता है बट ये बहुत बड़ा रेंज होगा। इसके पहले देखिए तो एक और हमें सप्लाई जोन दिख रहा है जो कि हमारा है ये वाला। ठीक है, तो ये तो खैर बात का पिक्चर हो गया कि ये सप्लाई जोन में प्राइस यहाँ से उठने के लिए पहले पता तो चले कि प्राइस इस सप्लाई जोन तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसी को समझने के लिए एक टाइम फ्रेम और नीचे जाते हैं मंथली पे। मंथली का भी डिमांड जोन देखे, वो भी एग्जैक्टली हमारा क्वार्टरली और हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम के साथ कोइंसाइड कर रहा है। यानी ये वाला डिमांड जोन एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है और ध्यान से समझें तो प्राइस इसी जोन में आकर के एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या, ध्यान दीजिए। ये वाला डिमांड जोन जो है यहाँ पर, ये एक अच्छा डिमांड जोन था। अच्छा क्यों है? क्योंकि यहीं के डिमांड जोन ने यहाँ पर के सप्लाई को खत्म करके प्राइस को एक ऑल टाइम हाई तक लेके गया। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है? अब हो सकता है प्राइस यहाँ से उठे, जो कि हमें साफ दिख रहा है कि उठ रहा है। तो हम लोग क्या क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे? जैसे ही ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इमीडिएट सप्लाई जोन है। तो ये सप्लाई जोन पे आने के बाद हो सकता है प्राइस थोड़ा बहुत रिएक्ट करे। पर क्या ये सप्लाई जोन इतना स्ट्रॉन्ग है क्या कि ये वाले डिमांड जो यहाँ से यहाँ तक प्राइस लेके गया है इसको रोक सके? हमें नहीं पता। हमें क्या करना है, लाइक हमें इसके प्राइस एक्शन को देख करके अपना प्लानिंग करना है। तो कहाँ कहाँ पे क्या एक्शन हो सकता है मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ से प्राइस उठेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे जाए और रिजेक्शन ले और वापस यहाँ से नीचे ऊपर उठे। तो इसके बाद जैसे ये वाला सप्लाई जोन अगर टूटता है ना, तो इसके बाद इस सप्लाई जोन के बाद ऊपर में कहीं तक कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आकर के प्राइस थोड़ा रुके, उसके बाद नेक्स्ट जो अच्छा सप्लाई जोन दिख रहा है मुझे वो 907 के आसपास है। तो क्या जेनेसिस 907 के लेवल तक चला जाएगा? स्टॉक में पोटेंशियल था, एक बार गया भी था और अभी एक्जैक्टली उसी के डिमांड जोन में आकर के एंट्री दिया है, जो हमें साफ एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। वीकली पे भी ध्यान दें तो कैसा है इसका प्राइस एक्शन, कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है जो बहुत अच्छा नहीं है। एक सप्लाई जोन हमारा यहाँ पे था जो कि इससे टेस्टेड है। ठीक है, और ये वाला सप्लाई जोन लाइक अगेन ये जब ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो शायद यहीं पे जो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले, कंसोलिडेट करे और ऊपर उठने की कोशिश करे। इसके बाद का क्या कोई सप्लाई जोन है क्या? इसके बाद यहाँ पे ये भी टेस्टेड है, ये रहा, ये वाला टेस्टेड, ये एक फ्रेश है। तो हो सकता है जब प्राइस इस लेवल तक आए हमारा, एक्जैक्टली मैं मार्क कर देता हूँ कि प्राइस जब इस लेवल तक आए तो हो सकता है थोड़ा बहुत ही रिजेक्शन दिखाए। इसके बाद का जैसे ये वाला लेवल क्रॉस होगा तो ये भी सप्लाई जोन इससे टेस्टेड है और ऊपर में फिर जो अच्छा सप्लाई जोन निकल के आ रहा है वो यही 907 का लेवल है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट दिखा सकता है। अच्छे लेवल पे ये आ चुका है। अपनी फाइंडिंग ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये जेनेसिस इतना अच्छा मूव दे सकता है क्या? और अगर ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे अगर कंटिन्यूसली कोई भी शेयर के बारे में अगर आप चाहते हैं, मेरी राय जानना चाहते हैं कि मुझे क्या लगता है कैसा प्राइस एक्शन है उसका, तो उस शेयर का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आपको एजुकेट कर सकूँ कैसे ये काम करता है, ताकि आने वाले टाइम में आप इसको यूज़ कर सकें अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर किसी को इस लेवल पे अगर कोई ये पकड़ पाता है और यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देता है, ये तो कितनी बड़ी बात होगी। यहाँ से 2 गुना और 3 गुना होने से इसको फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, जहाँ से आपको साफ पता चलता है कि दैट कुड बी द गुड प्लेस फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पे कोई खरीदता है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये लेवल देखने को मिले, तो इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट और क्या ही होगा। शॉर्ट टर्म मतलब और भी कहीं पे आप पैसा डालो, इतना जल्दी इतना बड़ा टारगेट आपको कोई दे नहीं सकता। और डिमांड सप्लाई एक ऐसा टूल है जहाँ पे आपका रिस्क जो है मिनिमाइज्ड होता है। आपको पता होता है कि मुझे कितना रिस्क लेना है। हमें पता है कि जैसे ही ये वाला जो नीचे वाला लेवल है, अगर मैं एक्जैक्टली बताऊँ तो जैसे ही ये वाला लेवल टूटा 266 का, हमें बाहर निकल जाना है, क्योंकि ये टूटा तो हो सकता है और नीचे गिरेगा। तो स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड रहता है, टारगेट भी प्री डिफाइंड रहता है। इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई जोन इतना फेमस है लाइक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। अगर इसको आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के पूरी लर्निंग लेसन अपलोड करने वाला हूँ, जो आपको आगे जाकर के बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। धन्यवाद।